दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर भारत के लिए बहुत सारी चिंताएं हैं चीन की ओर से। बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बात सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में पीओके की नहीं है, बात अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं है, बात भूटान के साथ लगे हुए या भूटान के एरिया डोकलाम की है। डोकलाम चर्चा में आया था कुछ साल पहले, जब वहाँ पर कुछ झड़प वाली स्थितियाँ पैदा हो गई थी। सबको मालूम है कि भूटान का डोकलाम जो है वो एक किस्म से चाइना के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है और उसे वो हर हालत में चाहिए। डोकलाम से हमारे सिलीगुड़ी जो चिकन कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी नेक जिसको कहते हैं, दूरी 50 किलोमीटर, जो एक एरियल दूरी कहते हैं, 50 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ। और वो चिकन स्नैक एरिया के ऊपर वहाँ से पूरा क्या कहते हैं कि काबू भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है और सर्वेलेंस भी कर सकता है। भारत यही नहीं चाहता था कि डोकलाम किसी भी रूप में भूटान के हाथ से निकले और चीन के पास जाए। लेकिन ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में बहुत प्रेशर हुआ। जाकरलुंग और पासुमलुंग के जो एरियाज थे, जो कि नॉर्दर्न भूटान के थे, वहाँ पर चीन ने ऑलरेडी अपने गांव बसा लिए हैं और करीब करीब 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका उसने हथिया लिया है। भूटान के पास तो आर्मी है नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, वो दबाव में है कि कैसे भी करके उस पर साइन करो। इवन ईस्टर्न भूटान के अंदर भी कुछ एरिया जो है चाइना ने ऑलरेडी हथिया लिया है। वेस्टर्न भूटान का जो एरिया था डोकलाम का, जो कि करीब 200-250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, पहले एक्सचेंज की बात कर रहे थे कि हम नॉर्दर्न टेरिटरी वापस करेंगे और ये तुमको दे देंगे। अब वो भी नहीं देंगे और ये भी नहीं देंगे, क्योंकि चाइना के कब्जे में एक बार जो चीज़ आ जाती है फिर वो कभी उसको वापस नहीं करती है। लेकिन मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि भारत का ये एक बड़ा कूटनीतिक फेलियर है, डिप्लोमेटिक फेलियर है कि भारत डोकलाम के मामले में भूटान के पक्ष को पूरी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया या उसके साथ खड़ा नहीं हो पाया। और अगर भारत भूटान के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता तो हम डोकलाम को बचाने में कामयाब हो सकते थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भूटान का एक गलत डिसीजन है, लेकिन भूटान के पास ताकत कितनी है जो बेचारा रेजिस्ट करेगा? कहाँ ताकत उसके पास? छोटा सा कंट्री है, 7 लाख का कंट्री है, वो 140 करोड़ के कंट्री से कैसे टकरा सकता है? वहाँ पर सिर्फ एक ही एम्बेसी थी, वो भी इंडिया की। अब सुनने में आया कि वहाँ पे चाइना की एम्बेसी भी आ रही है, क्योंकि भूटान के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर चाइना ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। एक तरह से ज़मीन हथियाने की और कोशिशें हैं, कहा जाए तो। पर जो भी हो, जैसा भी हो, मैं एक बात तो कहूँगा कि डोकलाम का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली भारत के हाथ से निकल जाना या भूटान के हाथ से निकल जाना हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर है और हम उस चीज़ को भी मैनेज नहीं कर पाए। क्या कहें, अल्टीमेटली ये चीन की एक और हमारी सीमा के ऊपर जीत है। भूटान की तो हार है ही है, इस पे भारत की भी कूटनीतिक हार है। शुक्रिया आपका।